जो आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करके, पीठ में छुरा घोंप करके, जिसने 5 साल हमें गालियां दी और यहां तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, जो दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में जिनकी एक छवि है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। उसको भी जो है ना अनाप शनाप जो है ना 5 साल वो बोलते रहे। और आज वही श्याम सिंह राणा इतना अच्छा हो गया कि उसको जो है ना अभी लोकसभा के चुनाव के बाद जब उसने देख लिया कि रदौर में तेरा कुछ भी नहीं है, रदौर में तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, तब जाकर के जो है ना उसने तड़वे चाटे पार्टी के, और पार्टी ने जो है ना उसको शामिल करके आज उसी व्यक्ति को जो है ना हमारा कैंडिडेट बना करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप दिया, जिसको कार्यकार नहीं करेगा। और कार्यकर्ता ने मन बना लिया कि इसकी मंजियां बढ़िया से ठोकेंगे, इसकी जमानत जब्त करा करके भेजेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि गद्दारों को अब जो है ना लोग स्वीकार नहीं करते, गद्दारों को जो है ना उचित दंड दिया जाता है। तो उसको उचित दंड जो है ना यही होगा कि उसको यहाँ से उसकी जमानत जब्त करा करके हम भेजेंगे। तो मैं पूर्व मंत्री का रोता हुआ चेहरा और दिल में दर्द और बीजेपी पार्टी के खिलाफ बगावत। जी हां, हम बात कर रहे हैं करण देव कंबोज की, जिन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है और मनोहर लाल के खिलाफ भी बयान दिया है। करण देव कंबोज का रादौर से टिकट कट गया है, वो इंद्री से भी टिकट के दावेदार थे। श्याम सिंह राणा के खिलाफ भी उन्होंने अपने बगावती सुर अपनाए हैं। क्या कुछ कहना है करण देव कंबोज का, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की है उम्मीदवारों की, जिसमें 67 नाम है। उसमें मैं रदौर और इंद्री दोनों से प्रयासरत था और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको टिकट मिले। मैं भी उसी दौड़ में था। पिछली बार इंद्री से मैंने चुनाव भी लड़ा था, उसके बाद फिर रदौर से मैंने चुनाव लड़ा। और रदौर में जब मैंने चुनाव लड़ा 2019 में, उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काट करके मेरे को दी थी। मैं मनोहर लाल खट्टर से पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काटी थी और क्यों आज उसको जो है ना टिकट दी गई। जो आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करके, पीठ में छुरा घोंप करके, जिसने 5 साल हमें गालियां दी और यहां तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, जो दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में जिनकी एक छवि है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। उसको भी जो है ना अनाप शनाप जो है ना 5 साल वो बोलते रहे। और आज वही श्याम सिंह राणा इतना अच्छा हो गया कि उसको जो है ना अभी लोकसभा के चुनाव के बाद जब उसने देख लिया कि रदौर में तेरा कुछ भी नहीं है, रदौर में तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, तब जाकर के जो है ना उसने तड़वे चाटे पार्टी के, और पार्टी ने जो है ना उसको शामिल करके आज उसी व्यक्ति को जो है ना हमारा कैंडिडेट बना करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप दिया, जिसको कार्यकर्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और कार्यकर्ता ने मन बना लिया कि इसकी मंजियां बढ़िया से ठोकेंगे, इसकी जमानत जब्त करा करके भेजेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि गद्दारों को अब जो है ना लोग स्वीकार नहीं करते, गद्दारों को जो है ना उचित दंड दिया जाता है। तो उसको उचित दंड जो है ना यही होगा कि उसको यहाँ से उसकी जमानत जब्त करा करके हम भेजेंगे। तो मैं आज इस बात से जो है ना स्तब्ध हूँ, और इस बात को लेकर के आज मैं अपने पार्टी के जितने भी मेरे पास पद हैं, मैं सबसे अपना रिजाइन मैंने अपना भेज दिया है, सोशल मीडिया पर डाल दिया है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी भेज दिया, सारे अपने जो पार्टी हाईकमान उसको सबको भेज दिया। आज के बाद में जाना कोई भी इस प्रकार का पद पार्टी का नहीं रखूंगा। तो क्या पद से इस्तीफा दिया या जी, मैंने पद से इस्तीफा दिया। पार्टी की सदस्यता थी? पार्टी की सदस्यता मैंने कल परसों ही ली थी। अभी सदस्यता हमारी मेंबर पार्टी की सदस्यता शुरू हुई थी, परसों ही मैंने ली थी। जरूरत पड़ेगी तो उसको भी छोड़ दूंगा, क्योंकि अब पार्टी में मुझे नहीं लगता कुछ उसमें बचा है। तो आगामी क्या निर्णय है? आगामी निर्णय अभी कमेटी बनाने लग रहे। आपने देखा बाहर कितना हजूम लगा हुआ लोगों का, सारे लोग जो इस काम पर लगे हुए हैं, सारे स्तब्ध हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं। जो चुनाव जितवाने वाले कार्यकर्ता हैं, वो सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। वो सारे जो भी फैसला लेंगे तो उनके फैसले पर जाना, अंतिम मोहर जाना उन्हीं की होगी। जो वो कहेंगे मैं वो उनके साथ रहकर जैसा भी होगा वैसा करेंगे। ये कब तक होगा? 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा, और 1-2 दिन में फैसला लेकर के हम निर्णय लेंगे कि हमने आगे आगामी कार्यवाही क्या करनी। और यही नहीं, ये 1 महीने की आपने मुहिम चलानी पड़ेगी
कि इस जैसा बेईमान, इसने तो एक पंडित जी हैं करनाल के, बेचारा गरीब आदमी, वो आड़त का काम करता था, किसी तरह से उसने अपना सामान बेच करके आड़त की दुकान खोल ली थी। उसके वैसे जो है ना, मैं सभी विपक्षी दलों से निवेदन भी करूंगा कि इसके तो जो है ना साठ, इसने झूठा एफिडेविट दिया पिछली बार, जो आज 14 में बना था ना, झूठा सर्टिफिकेट दिया हुआ, ये सरकार का डिफॉल्टर था, सरकार के चावल देने थे इसने। मुझे सारी बात, क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट रहा, लेके जा सकता है क्या हज का ऐसे व्यक्ति को जो है ना अपनी वोट देगा क्या अपना नुमाइंदा बनाएगा क्या? मित्रों, आप जो भी आप फैसला लेंगे, और जल्दी अभी जो है ना टिकटें दूसरी पार्टियों को टिकटें 20 मिनट लाएंगे, आप ही उसमें कमेटी का गठन अपने निर्देश में कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और अगली कमेटी भी फिर आधे घंटे में। करणदेव कंबोज के मन में टिकट ना मिलने का इतना ज्यादा गुस्सा था, वो ये तक कह गए कि श्याम सिंह राणा की मंजी ठोकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को ये भी बताएंगे कि गद्दारों का दंड क्या होता है, यानी कि उन्हें सजा क्या मिलनी चाहिए। फिलहाल अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या निर्दलीय लड़ेंगे या किसी और पार्टी से लड़ेंगे, क्या इंद्री से लड़ेंगे या रादौर से लड़ेंगे। देखना ये होगा कि करणदेव कंबोज की आगे की रणनीति क्या कुछ रहती है। लेकिन टिकटों के बंटवारे के बाद बीजेपी में उठा पटक का दौर शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।